हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से और कुछ कंपनीज से रिलेटेड खास जो है न्यूज़ के बारे में, जो कि हमें लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में जो है आप मेरे साथ जो है आखिर तक बने रहे और आपको एक से बढ़कर एक जो है लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले तो जान लेते हैं पहली न्यूज़ के बारे में, जो कि हमें एक ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करने वाले आईटी कंपनी यानी कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में जो है देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ ने जो है जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है टू गेट अप टू 10 मिलियन यूरोज़, यानी कि 10 मिलियन जो है यूरोज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। और ये 10 यूरोज़ की जो है इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इनको जो है दोस्तों कॉलकॉम जो कंपनी है, तो उनको या फिर कॉलकॉम जो एक अपन सब्सिडरी बोल सकते हैं, तो उसको फॉर्म करने के लिए उनको 10 मिलियन यूरोज़ की जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। उसके लिए जो है उन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। तो कॉलकॉम जो सब्सिडरी है, तो वो किस सेगमेंट में जो है काम करने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, द एग्रीमेंट विल बी एडवांस द इंडस्ट्रीज मूवमेंट टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, यानी कि SDV, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स अप्रोच टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस प्री इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल solution designed to enable OEMs and Tier 1 suppliers to develop next generation vehicles faster and effectively। तो ये जो है नेक्स्ट जनरेशन जो व्हीकल्स है, तो उसमें काम आने वाली टेक्नोलॉजी है, तो उसको बूस्ट मिलने के लिए और डिलीवर हाई परफॉर्मेंस, यानी कि स्टॉक का या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस जो है हाई करने के लिए, और प्री इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी डिमांड है, तो उस वैसे जो सॉल्यूशंस है तो वो प्रोवाइड या फिर प्रोड्यूस करने के लिए जो है इस सब्सिडरी का जो है काम जो है हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ हमें जो है देखने को मिल रही है। तो ज़रूर आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जो है स्टडी कर सकते हो दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छे खासे रिटर्न्स बना कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म पे की बात करें, तो 5 साल में जो है कंपनी ने 1600% के अच्छे खासे रिटर्न जो है अपने निवेशकों को बना कर दिए। और अगर बात करें फ़िलहाल की गिरावट की, तो कंपनी जो है हमें 28-30% जो है डाउन मिल रही है दोस्तों। तो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो यहाँ पर जो है दोस्तों AC डिमांड जो है वो लगातार हमें समर की वजह से जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया गया है कि AC डिमांड सेट टू सर्ज इन इंडिया, अंबर एंटरप्राइजेज वोल्टास कुड गिव 70 to 23% रिटर्न इन 1 ईयर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि AC की जो डिमांड है वो हमारे इंडिया में जो है लगातार देखने को मिल रही है। और हाल फिलहाल में जो है हमें हीट वेव्स से लेकर भी जो है चेतावनियाँ या फिर जो है संकेत देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल तो आपको पता ही है कि समर में हमारे इधर बहुत ही गर्मी बढ़ रही है। तो AC कंपोनेंट से लेकर जो काम करने वाली कंपनीज़ है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड कंपनी जैसे कि VBL, और AC कंपोनेंट से रिलेटेड जो कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेज, और AC मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल करने वाली जो कंपनी है वोल्टास कुड गिव 70 to 23% रिटर्न इन 1 ईयर, यानी कि 17 से लेकर 23% तक जो है रिटर्न जो है एक साल के अंदर अंदर 2025 या फिर फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिनिमम उतना तो भी रिटर्न ये कंपनियां बनाकर दे सकती है, ऐसा तो फिलहाल एक्सपर्ट्स का जो है मानना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रैक इंडस्ट्री रूम एयर कंडीशनर, यानी कि दोस्तों सीम्स टू बी विटनेसिंग अ गुड स्टार्ट टू समर सीजन फाइनेंशियल ईयर 2025 बोल सकते हैं दोस्तों।
आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द लास्ट सेशन एज द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्रेसर शॉर्टेज, यानी कि कॉम्प्रेसर का जो है शॉर्टेज हमें नज़र आ रहा है दोस्तों। तो कॉम्प्रेसर बनाने वाली या फिर मैन्युफैक्चर करने वाली कुछ कंपनीज़ है, उनको आप अपनी रडार पर रख सकते हो, जिसमें कि आपको एक अंबर एंटरप्राइजेस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और एक जो कंपनी है तो वो भी शायद मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन उस जो है सेक्टर की या फिर उस इंडस्ट्री की कंपनीज़ को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में देखा जाए दोस्तों तो इन्फोसिस के जो है Q4 अपडेट्स के बारे में जो है ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। इन्फोसिस Q4 अपडेट, IT जायंट टू डिक्लेयर मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स ऑन दिस डेट, यानी कि कौन सी डेट पर जो है वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। और फाइनल डिविडेंड का भी कंपनी जो है अनाउंसमेंट करती हुई नज़र आएगी। तो इन्फोसिस का जो है दोस्तों क्वार्टर का रिजल्ट 17 अप्रैल को बताया गया है। तो ज़रूर इन्फोसिस के जो होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, तो उन्होंने इस डेट को जो है नोट कर लेना है दोस्तों। Q4 के फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स तब हमें डिक्लेयर होते हुए मिलेंगे। और जो है फाइनल डिविडेंड का भी डिविडेंड की भी जो है अनाउंसमेंट इसी दिन जो है की जा सकती है दोस्तों, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद में जो है दोस्तों एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो कि जेफरीज की तरफ से हमें जेफरीज की ही रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो वो जेफरीज जो है NBFC सेक्टर को लेकर बहुत ही मतलब पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इस खबर में बताया गया है कि NBFC सेक्टर स्ट्रेंथन्स व्हेन RBI's पॉजिटिव स्टांस एंड रेट कट सपोर्ट फॉर ग्रोथ। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि RBI का पॉजिटिव जो स्टैंड है और जो रेट कट का सपोर्ट मिला है, तो उसकी वजह से NBFC जो सेक्टर है वो ग्रो कर सकता है, ऐसा तो फिलहाल जेफरीज का मानना है दोस्तों। उसके बाद में और एक न्यूज़ को कवर करेंगे हम, तो वो है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से लेकर। तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सर्च बाय USD 15.26 बिलियन। तो दोस्तों इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 15.26 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो है, या फिर 15.26 बिलियन डॉलर की जंप दिखाते हुए नज़र आया है। लार्जेस्ट जंप इन 2 ईयर 9, यानी कि पिछले 2 साल में जो है ये हमें लार्जेस्ट जंप या फिर रिकॉर्ड हाई की जंप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियाज़ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व सर्ज्ड बाय 50.267 बिलियन USD डॉलर टू USD 653.966 बिलियन बाय March 7, यानी कि March 7 तक का ये डाटा हमको देखने को मिल रहा है। फॉलोइंग अ USD 10 बिलियन फॉरेक्स स्वैप बाय RBI, फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड रिजर्व सॉ सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स और जो गोल्ड रिजर्व्स है वो हमें सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। वाइल द रिजर्व्स पोजीशन विल positions with IMF decreased slightly. This marks the largest weekly rise in over 2 years. यानी कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स है तो हमें 2 साल के जो है रिकॉर्ड हाई पर दिख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में एक और न्यूज़ जो है इन्फोसिस से रिलेटेड देखने को मिल रही है, साइबर सिक्योरिटी के से रिलेटेड। इन्फोसिस का जो US यूनिट है दोस्तों, तो वो उनको फ़ाइन जो है लगाया गया है उनके ऊपर $18 मिलियन का, तो उनको पे करना है दोस्तों। उससे रिलेटेड ये खबर है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस मैकेमिश सिस्टम इम्पैक्टेड बाय 2023 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी कि 2023 का जो है मामला हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। will pay 70.5 million to resolve class action lawsuits। तो जो रिज़ॉल्व करने के लिए, जो क्लास एक्शन लॉसूट को रिज़ॉल्व करने के लिए जो फाइन इनके ऊपर जो है हमें कंसिडर कर होते हुए नज़र आ रहा है, तो वो इनको पे करने का काम पड़ रहा है दोस्तों। तो ये हो गई इन्फोसिस के जो है पेनल्टी या फिर फ़ाइन के बारे में न्यूज़। उसके बाद में जो है दोस्तों
आज आपको ज़रूर ही पता होगा कि आज का दिन जो है यानी कि 15 मार्च तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे करके जो है मनाया जाता है। हालांकि इसका हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है एज अ कंज्यूमर आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए और जो है आप इसका मतलब जब भी आपको काम में आए तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर ये अगर आपको पता रही तो आप इसके थ्रू जो है अगली जो है प्रोसीजर या फिर कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर आप हम देखेंगे दोस्तों कि कौन से ऐसे राइट्स है जो कि कंज्यूमर के देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंज्यूमर के राइट्स में राइट टू बी प्रोटेक्टेड यानी कि कंज्यूमर को जो है तो प्रोटेक्टेड यानी कि सुरक्षित रखने का भी जो है या फिर रहने का राइट दिया गया है। राइट टू बी इन्फॉर्म यानी कि हर प्रकार की जो आप कंज्यूमर या फिर जो खरीदी करते हो सामान, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है रिटेलर से या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है हासिल कर सकते हो। ऐसा ये भी राइट आपको संविधान में दिया गया है। उसके बाद में राइट टू बी अश्योर्ड यानी कि एश्योरिटी भी आपको मिलनी चाहिए, ये आपका फंडामेंटल राइट है दोस्तों। उसके बाद में राइट टू बी हियर्ड यानी कि आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ भी मतलब आप जैसे म्यूज़िक सुनते हो, किसी को पसंद नहीं आता है, तो आपके जो मन में आए वो सुनने का आपको राइट्स है। यानी कि कोई आपको ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप यही सुनो या फिर यही करो, तो ऐसा कुछ भी मतलब कंपलसरी नहीं है दोस्तों। राइट टू बी सीक रिड्रेसल यानी कि इसमें बताया गया है कि आपको सीक रिड्रेसल या फिर रीएड्रेस करने का भी अधिकार दिया गया है। उसके बाद में जो है दोस्तों राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कि आपको कंज्यूमर होने के नाते जो है जो कुछ भी अवेयरनेस होती है यानी कि जैसे MRP, उसके बाद में क्वांटिटी, उसके बाद में क्वालिटी चेक करने का, तो ये सब भी जो है अवेयरनेस का जो है आपको अधिकार दिया गया है। तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, तो इसको आपने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और कंज्यूमर के जो कुछ भी राइट्स और जो भी आपके मतलब अधिकार के साथ साथ जो आपके फ़र्ज़ है तो उसको भी आपने निभाना चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।